आज मैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ में उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आज आपको ला आंकड़े के प्रयोग के बारे में समझाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसके पूर्व रा आंकड़े को भली भांति पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, क्योंकि यदि आपने रा आंकड़े को भली भांति समझ लिया है तो इस आंकड़े को समझना आपके लिए कठिन नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रा आंकड़ा प्रारंभ में लगाया जाता है घड़ी की घूमने की दिशा में। तो ला आंकड़े के बारे में मैं आपको बता दूं, यह आंकड़ा रा आंकड़े के विपरीत लगाया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये रा आंकड़े के विपरीत में लगाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल से आपको दिखाएं, एक एग्जाम्पल है कल। तो का में ला का आंकड़ा, ये आपका कल है। तो रा लगता था इधर से, ये लगेगा ऊपर से नीचे की तरफ। पल, ध्यान से आप लोगों ने सुन लिया होगा कि ला का आंकड़ा रा आंकड़े के विपरीत में लगाया जाता है। अब सरल रेखाओं में यह आंकड़ा रा आंकड़े के विपरीत घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। रा आंकड़े को घड़ी की दिशा में लगाया जाता था, लेकिन ला का आंकड़ा घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। देखते हैं किस प्रकार से। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, कल्प। अब कल्प में का के बाद ला है, तो का में ला का आंकड़ा लगाएंगे, कल्प। ये आपका कल्प है। पागल, पागल, गा में ला का आंकड़ा का योग होगा, तो पा और गल। इसमें स्वर है तो पा में हम स्वर लगा देंगे। उसके बाद चलनी, चल नी में स्वर है, इसको लगा देंगे। अब यहाँ पर आप सभी में देख लें कि ये घड़ी की विपरीत दिशा में लगे, क्योंकि घड़ी इधर से घूमती है और ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सभी में देखिए एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। अब वक्र रेखाओं में इसको ना आंकड़े से थोड़ा से बड़ा करके बनाते हैं। ना आंकड़ा जितना रा आंकड़ा जितना बनाते थे, जो हुक उसका होता था, उससे ला आंकड़े का हुक हम बड़ा करके बनाएंगे, तभी दोनों में अंतर हो पाएगा। क्योंकि वक्र रेखाओं में ला का आंकड़ा अगर हम छोटा बनाएंगे तो दोनों रा आंकड़े और ला आंकड़े में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो रा आंकड़े से अंतर स्पष्ट करने के लिए ला आंकड़े को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। उसका जो हुक है उसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे, तो वहाँ पर ये हमारा ला का आंकड़ा पढ़ा जाएगा। जैसे कमल में आप देखिएगा का मा ल ला, तो माँ जो है ये हमारा एक वक्र व्यंजन है, तो इसमें हम का बनाएंगे और इसको बड़ा करके, इस हुक को बड़ा करके थोड़ा सा दर्शा देंगे। कमल। मल मास, मल मास। नल का, नल का, तो ना में ला का आंकड़ा का, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाना है, नल का। अब इससे संबंधित कुछ नियम है जो आपको भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्पष्ट तरीके से ला आंकड़े को समझ सकते हैं और दर्शा सकते हैं, उन पर स्वरों को लगा सकते हैं। जैसे किसी व्यंजन और ला व्यंजन के मध्य कोई ह्रस्व स्वर होना चाहिए, तभी आंकड़ा लगेगा, और स्वर भी नहीं लगाएंगे इसमें। जैसे कि मुल्क, इसमें ये कहा गया है कि
व्यंजन और ला आंकड़े के मध्य में कोई ह्रस्व स्वर होना चाहिए। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है, स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में और ह्रस्व स्वर में मात्राएं कौन कौन से हैं ये आप जान लें। जैसे ह्रस्व स्वर यहाँ पर कहा गया है, तो ह्रस्व स्वर में आ, ई और उ, ये तीन मात्राएं आपकी ह्रस्व स्वर में आती हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि शॉर्ट हैंड में जो आ होता है छोटा, वो हमारा गहरे बिंदु से दर्शाया जाता है। वो अलग है कि हम आशुलिपि में आ को डार्क वोवेल से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ह्रस्व स्वर यानी हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं उसकी बात की गई है। तो किसी भी व्यंजन और आंकड़े के बीच में ह्रस्व स्वर होना चाहिए, तो वहाँ पर हम ला आंकड़े को लगा सकते हैं और इसका स्वर भी हम नहीं लगाएंगे। ऐसे ही हम जब किसी सेंटेंस में वो शब्द आएगा तो उसको उदाहरण के तौर पर उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। जैसे मुल्क, तो माँ में ला का आंकड़ा हम इसमें लगाएंगे और का लगा देंगे, और इसमें ह्रस्व स्वर है माँ और ला के मध्य में, इसीलिए यहाँ पर हम उसको नहीं लगाएंगे स्वर को। कलेजा, अब इसमें आप देखिए का और ला के बीच में आ, का पर अगर आप देखें तो आ का स्वर आता है, और ए की मात्रा ये ला के बाद में है, मध्य में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ला का आंकड़ा हम लगा देंगे। कले, कल का के साथ में ला पढ़ा जा रहा है, तो कले और जा का स्वर अपने स्थान पर यानी प्रथम स्थान पर, और ये एक ही मात्रा है, ये जिसमें ला का योग होगा उसी पर बाद की तरफ लग जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में एक दूसरा और नियम है, यदि किसी शब्द में ला व्यंजन अपने पूर्व वाले व्यंजन के साथ उच्चारित होता है अर्थात पढ़ा जाता है तो आंकड़ा बनेगा, अन्यथा नहीं बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है पसली, तो अगर आप इसका उच्चारण करते हैं तो पस ली, यानी जो ला का जो इसमें व्यंजन है वो पहले वाले के साथ में नहीं उसका उच्चारण हो रहा है, क्योंकि इसमें अकेली उसकी ध्वनि जो है ला की वो अलग से आ रही, वो अकेला इसमें साउंड अपना दे रहा है। जैसे पस ली, इसमें योग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम ला का आंकड़ा नहीं बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे प स ली, यहाँ पर सर्किल से बना देंगे और ला का स्वर वहाँ पर हम उसके स्थान पर लगा देंगे। और दूसरा है कौशल। कौशल में आप अगर देखें तो जो सा है वो ला के साथ पढ़ा जा रहा है, कौशल, तो यहाँ पर हम इसका आंकड़ा लगा सकते हैं, कौशल, और इसकी औ की मात्रा हम लगा देंगे डार्क वोवेल से। निकलना, निकलना, अब यहाँ पर हम ना उसके बाद में कल एक साथ आ रहा है, निकल, और ना का आंकड़ा यहाँ पर हम लगा देंगे, और इसकी जो ध्वनि है वो हम लाइट वोवेल है तो इसमें लगाने की कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, नी कल ना। ठीक है। अब हम अगला नियम देखते हैं, यदि किसी व्यंजन एवं ला के बीच दीर्घ स्वर आता है तो आंकड़ा न बना करके पूरा संकेत बनाएंगे, यानी पूरा हम वहाँ पर ला को पूरे संकेत से दिखाएंगे। वहाँ पर अभी हमने बताया था ह्रस्व स्वर आएगा तभी बनाएंगे, लेकिन अगर दीर्घ स्वर आएगा तो उसे पूरा बनाएंगे। जैसे नीला, तो ना और ला के बीच में अगर आप देखेंगे तो इसमें स्वर आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर हम इसे पूरा बनाएंगे। नीला, नी की मात्रा थर्ड प्लेस पर और ला प्रथम स्थान पर लगा देंगे, नीला। भोला, यहाँ पर भी बीच में हैवी साउंड है ओ की मात्रा, तो यहाँ पर ओ की मात्रा और ला का प्रथम स्थान पर। गोल, गोल में ओ की मात्रा है तो इसको भी हम उससे दर्शाएंगे पूरा, और ओ की मात्रा हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद में आप लोगों ने पूर्व में पढ़ा होगा कि ता वर्ग और सा व्यंजन ये दो हैं जिनको हम दोनों तरफ से बनाते हैं। ये दाएं वर्ग में भी बनते हैं और बाएं वर्ग में भी बनाए जाते हैं, दोनों तरफ से इनको हम इसमें दर्शाते हैं। तो इन पर आधारित दो नियम हैं, वो भी आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। ये नियम है कि यदि किसी शब्द में तावर्ग या फिर सा व्यंजन के साथ ला आंकड़ा
ला आंकड़ा हो, यानी ता वर्ग उस शब्द में होना चाहिए, या तो फिर सा व्यंजन हो और साथ में ला आंकड़ा हो, अन्य कोई व्यंजन ना हो, अर्थात अकेला हो, ता वर्ग या सा में से कोई अकेला हो और उसमें से ला हो, कोई अन्य व्यंजन नहीं होना चाहिए, और उनके प्रारंभ में कोई स्वर हो तो वहाँ पर हम बायां वाला ता वर्ग या सा व्यंजन होगा बनाएंगे आंकड़े के साथ। मतलब कुछ और नहीं होना चाहिए। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ये 4 हमारे व्यंजन होते हैं, उनमें से कोई हो, और या तो फिर सा हो, उसके साथ में ला हो और प्रारंभ में स्वर हो, तब हम इसमें क्या करेंगे, बायां वर्ग बनाएंगे ता का। सा होगा तो हम सा का बायां वाला बनाएंगे। तो जैसे एक शब्द है आपके लिए अतल। अब अतल में आप देख लीजिए सिर्फ ता है और ला है, यानी ये अकेला व्यंजन है, इसमें अन्य कोई व्यंजन नहीं है। ला को तो हम आंकड़े के साथ बनाएंगे और शुरुआत में स्वर है, तो यहाँ पर हम बायां वाला बनाएंगे। ता वर्ग जो है वो बायां वाला बनेगा, यानी ता में ला का आंकड़ा हम लगा देंगे। अब आ का स्वर प्रथम स्थान पर आता है तो वो वहाँ लगाएंगे। अतल ये हो गया। अब आता है उथला। उथला में भी आप देख ले, था है और ला है और ऊ की मात्रा है और कोई इसमें व्यंजन नहीं है। इसमें और कोई व्यंजन होगा तो हम नहीं उसे लगाएंगे, उसे पूरा बनाएंगे, या फिर अगर ला के साथ में साउंड उसकी आएगी तो वहाँ पर ला का आंकड़ा लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब शुरुआत में स्वर होगा तो उसको हम पूरा इधर बाएं आंकड़े से बनाने का प्रयास करेंगे, था को कट कर देंगे यहाँ पर। ये उथला आपका हो गया। दूसरा है कि यदि ऊपर वाली कंडीशन नहीं है, मतलब प्रारंभ में स्वर नहीं है लेकिन ता वर्ग या सा है और कोई दूसरा नहीं है, लेकिन अंत में कोई स्वर होना चाहिए, प्रारंभ में ना हो करके अंत में होना चाहिए, तो वहाँ पर हम दायां वाला ता वर्ग या सा के व्यंजन यूज करेंगे। ये समझ लीजिए आप लोग। जैसे इसमें दली है, प्रारंभ में कुछ नहीं है लेकिन अंत में इस पर स्वर है, तो यहाँ पर हम इसमें दायां वाला यूज़ करेंगे। तो दली, ये मात्रा ला की है, जिस व्यंजन पर होगी उसी पर हम अपने ही उसके प्लेस पर लगा देंगे दली। अब तला, तो ता में ला का आंकड़ा और ये प्रथम स्थान का स्वर। मैं आशा करता हूँ कि आपने भली भांति समझ लिया होगा। जहाँ पर भी ना आपको समझ में आए, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर शेयर करें, आपको पुनः समझाने का प्रयास किया जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पूर्व आप लोग रा आंकड़े को अवश्य पढ़ लें, जिससे कि आपको भली भांति ला आंकड़ा आपको समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।